पढ़ना, प्रतीक्षा और निधि लिमिटेड दोनों की आपको बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें टेक ओवर कौन कर रही है, प्रतीक्षा लिमिटेड टेक ओवर कर रही है निधि लिमिटेड को। लेकिन क्वेश्चन में नई लाइन दे रखी है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, यानी आपको रेशियो ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करना है कि किस वैल्यू पे इनका एक्सचेंज होगा। और यहाँ पे इसका तरीका दे रखा है बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू दे रखा है तो आपको बुक वैल्यू फॉलो करना है, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन होता तो आपको मार्केट वैल्यू फॉलो करना होता। रेशियो ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जो प्रतीक्षा लिमिटेड टेक ओवर कर रही है निधि लिमिटेड को, वो किस बेसिस पे उसको पैसा देगी। आज जो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रतीक्षा लिमिटेड और ये आ गई आपकी निधि लिमिटेड कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, फोकस करना, ठीक है। चलो सबसे पहले इन दोनों की एसेट्स लिख दो, जो भी आपकी एसेट्स अवेलेबल है इन दोनों की। यहाँ पे आपकी इनकी फिक्स एसेट्स, दोनों कंपनीज की फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितनी दे रखी ध्यान देना बच्चों, 350 और 150। प्रतीक्षा लिमिटेड की 350, निधि लिमिटेड की 150। आगे देखो आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है आपको, इसका दे रखा है 2,50,000 और उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है नल। इधर आपको दे रखी करंट असेट्स, इधर आपको दे रखी करंट असेट्स। कितनी करंट असेट्स गिवन है, 3 लाख और 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख। टोटल लगा दो असेट्स की टोटल फिनिश हो चुकी है। कितनी आ रही है, इधर की साइड टोटल आ गई निधि लिमिटेड की 2,50,000, प्रतीक्षा लिमिटेड की टोटल आ रही है आपकी 9 लाख। असेट्स की टोटल के बाद ये टोटल ऑफ असेट्स हो गई, ये आपकी टोटल क्या हो गई, टोटल ऑफ असेट्स, ठीक है। इसमें से लेस करो लायबिलिटीज का पोर्शन, क्या क्या लेस होगा इसमें देखना। आपके लायबिलिटीज में दे रखी है आपको करंट लायबिलिटीज में एक दे रखी है क्रेडिटर्स, एक दे रखा है बिल्स पेएबल, और नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको दे रखा है डिबेंचर, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज में दे रखा है आपको एक तो डिबेंचर और एक नॉर्मल है करंट लायबिलिटीज का पार्ट। चलो अब जो जो दे रखा है वो ध्यान से देखना। क्रेडिटर और बीपी इसकी दे रखी निधि लिमिटेड की कितनी कितनी दे रखी है, 50,000 और 20,000, ठीक है। और डिबेंचर दे रखा है इसका प्रतीक्षा लिमिटेड का 1,75 और इसका दे रखा है 1,25। लेस कर दो, ये क्या आ गई आपकी नेट असेट्स। सर इसमें नया क्या है, ये तो अभी आता था नया, अब बच्चों ध्यान देना, ये क्या आ गई आपकी नेट असेट्स। कैलकुलेट करो नेट असेट्स कितनी आ रही, यहाँ पे आपकी नेट असेट्स आ गई 6 लाख और उधर नेट असेट्स कितनी आ रही है 1,80,000। जब भी रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकालना हो तब डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, जब भी रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकालना हो तब डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके पास, प्रतीक्षा के पास शेयर है 20,000 और निधि लिमिटेड के पास शेयर पड़े हैं आपके 9,000। डिवाइडेड करो, यहाँ पे आ गया आपका 30 और यहाँ पे आ गया आपका 20। अब रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकालना है, रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकालना है तो अब क्या बोलेंगे, प्रतीक्षा लिमिटेड खरीद रही है निधि लिमिटेड को, प्रतीक्षा लिमिटेड खरीद रही है निधि लिमिटेड को, और प्रतीक्षा लिमिटेड के शेयर की वैल्यू ज्यादा है निधि लिमिटेड से, तो क्या करेगी प्रतीक्षा लिमिटेड कैसे खरीदेगी, 3 शेयर निधि लिमिटेड के बदले में, 3 शेयर इन निधि लिमिटेड, 3 शेयर इन निधि लिमिटेड के बदले में वो क्या देगी, अपने ओनली 2 शेयर। ध्यान देना, खरीदने वाली कंपनी दूसरे कंपनी की इक्वल जाती है। यहाँ पे रेशियो में आप गलती कर देते, 3:2 आ रहा था, आप गलती से क्या लिख सकते थे, 2 शेयर निधि लिमिटेड के बदले में 3 शेयर, नहीं, निधि के शेयर कम है और खरीदने वाली कंपनी ये है, खरीदने वाली कंपनी अपने इक्वल लाना चाहती है, तो ये क्या कहेगी कि मेरी आपकी कंपनी की शेयर की वैल्यू ज्यादा है, यानी मेरे शेयर की वैल्यू आपकी कंपनी की शेयर की वैल्यू से ज्यादा है, तो क्या करेगी प्रतीक्षा लिमिटेड, निधि कंपनी के 3 शेयर लेगी, उसके बदले में कितने शेयर देगी, 2 शेयर। क्वेश्चन खत्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको एक अपन ने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, याद करो। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले अपन ने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शेयर का वैल्यूएशन हुआ था, याद करो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था अपन ने, शेयर का वैल्यूएशन किया था, यानी ओल्ड कंपनी के शेयर का भी वैल्यूएशन हुआ था और न्यू कंपनी के शेयर का भी वैल्यूएशन हुआ था, मतलब सेलर कंपनी के शेयर का भी वैल्यूएशन हुआ था और बायर कंपनी के शेयर का भी वैल्यूएशन हुआ था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पेमेंट कौन किसको करता है, सेलर कंपनी पेमेंट करती है, सॉरी बायर कंपनी पेमेंट करती है सेलर कंपनी को। तो अगर सोचो कोई खरीदने वाली कंपनी किसी बेचने वाली कंपनी को अगर पेमेंट करने जाएगी
तो उसको पेमेंट कितना करेगी, जितने उसके शेयर की वैल्यू होगी। माना कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है, अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर करने जा रही है, तो वाई लिमिटेड के जितने की शेयर की वैल्यू होगी, क्या उससे ज्यादा पेमेंट एक्स लिमिटेड करेगी क्या, नहीं। तो आपको काम में क्या रखना है, ओल्ड कंपनी के शेयर की जो वैल्यूएशन आ रही है वो चीज आपके काम की है, न्यू कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन का आपके लिए कोई भी यूज नहीं है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे एक्स लिमिटेड क्या करना चाह रही है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की शेयर को टेक ओवर करना चाह रही है। तो एक्स लिमिटेड हो गई न्यू कंपनी और वाई लिमिटेड हो गई ओल्ड कंपनी, दोनों की शेयर की वैल्यूएशन हुई है। एक्स लिमिटेड का शेयर वैल्यू कितने में हुआ, ये शेयर का वैल्यूएशन हुआ है 12.50 पर शेयर ईच, और इसके शेयर का वैल्यूएशन हुआ ओनली 5 रुपीज पर शेयर ईच। अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी किसको खरीदने जा रही है, कौन सी कंपनी किसको खरीदने जा रही है, एक्स लिमिटेड खरीद रही है वाई लिमिटेड को। पैसा कौन देगी, पैसा कौन देगी, पीसी का पेमेंट कौन करेगी, पीसी का पेमेंट कौन करेगा, एक्स लिमिटेड करेगा वाई लिमिटेड को। जब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर को पेमेंट करने जाएगा तब क्या बोलेगा, आपके एक शेयर की वैल्यू मार्केट में कितनी है 5 रुपए, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए दूंगा 5 रुपए। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड के देखो शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, क्वेश्चन में शेयर दे रखे हैं वाई लिमिटेड के, कितने शेयर है 30,000 शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी आई थी 5, टोटल पीसी कितना हो गया 1,50,000। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 10 आपका हो चुका है। ओके गाइस।